ऐसे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और न्यूनतम जानकारी के रूप में आज हम मध्य प्रदेश, चाहे वो उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे झारखंड, किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो और वो रेलवे भर्ती विभाग का जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल पद के लिए चयनित होना चाहता है, उसके लिए बता दें न्यू अपडेट आ चुका है। न्यू अपडेट क्या याद रखें, और आपने हाल ही में एग्जाम दिया होगा और एग्जाम के बाद आपका फिजिकल में नाम आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेहनत करें, अगली भर्ती परीक्षा आपको जल्द मिलेगी। उसी की जानकारी लेकर आ रहे हैं अपकमिंग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल। अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे थंबनेल के माध्यम से आप हमें देखने पहुंचे होंगे। आपको बता दें 100% सही और सटीक जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, और आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो लास्ट तक बने रहें, और जानकारी क्या है लास्ट तक बनेंगे तो आपका भी फायदा होगा। और जानकारी शेयर कीजिएगा जिससे हर विद्यार्थी समझ सके कि यह नया अपडेट या नया बदलाव क्या होने वाला। चलिए लेके चलते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 450 एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर और 4500 जवानों की बहाली इसी साल। मतलब क्या समझे आप, एसआई के पद आपके 450 हैं और 4500 आपके कांस्टेबल के होंगे, वो भी आरपीएफ। मतलब क्या, आरपीएफ आप देख पा रहे होंगे, आरपीएफ मतलब क्या, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे आरपीएसएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ध्यान रखें में बहाली अब एसएससी से होगी। जैसे आपको पता है हाल ही में आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का जो वैकेंसी का जो फॉर्म फिल हुआ था 2024 भर्ती का याद रखेंगे, और 24 भर्ती का फॉर्म आपने फिल किया होगा, आपने एग्जाम दिया होगा और शायद आप मेरिट से बाहर हो गए होंगे या आप तैयारी नहीं कर पाए थे, तो कोई बात नहीं है। और आगामी भर्ती कब आएगी ये सब आपको बताने वाले, और नया अपडेट क्या है आप समझ गए होंगे। अब दोनों भर्ती परीक्षा एसएससी ही करवाएगा, क्योंकि इसके पहले रेलवे बोर्ड खुद खुद करवाता था आरआरबी, तो आरआरबी खुद एग्जाम कंडक्ट करवाता था। अब पारदर्शिता और जो घपला होते हैं, जो घूसखोरी या जो अब धांधली हो रही है, उसको बचाने के लिए अब आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएसएफ का जो पेपर होगा अब एसएससी ही करवाएगा। मतलब, और आपको पता होगा कि अधिकांश वैकेंसियां हैं भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की, एसएससी ही करवाता। मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब क्या होता है, कर्मचारी चयन आयोग। और आपको पता होगा यह अनेकों भर्तियां करवाता जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं। तो आरपीएफ एसआई से कांस्टेबल जी भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो रेलवे बोर्ड कहता है कि भाई अब हम आपको एग्जाम आप हम नहीं करवाएंगे, अब आपका एग्जाम कौन करवाएगा, एसएससी करवाएगा। चलिए देखते हैं जानकारी क्या है। आरपीएफ एवं आरपीएसएफ में बहाली के लिए अलग अलग फॉर्म भरने व परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। क्या समझे आप लोग, जिसे आपको पता है अभी आपने फॉर्म फिल किया था, तो अभी आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अलग फिल कर रहे हैं, पेपर देने अलग जाना है। आरपीएफ एसआई का फॉर्म अलग फिल कर रहे हैं, पेपर देने अलग जाना। कांस्टेबल का एसआई का पेपर सेंटर अलग है, एग्जाम देना अलग है, तिथि अलग है, पैसा अलग 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 रही हैं। तो इससे बचने के लिए बल्कि आरपीएफ एवं आरपीएसएफ में बहाली भी सेंट्रलाइज स्तर पर देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी, मतलब एसएससी के द्वारा किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और अधिकांश एसएससी सभी वैकेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट की ही करवाता है, और थोड़ी सी धांधली वहाँ पर कम होने के चांस होता है, बट कभी कभी वहाँ पर धांधली हो जाता है जो दिखता नहीं है। लेकिन इसे कहा जाता है एसएससी एक ऐसी संस्था है जो शुद्ध पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसलिए अधिकांश जो आपके आयोग हैं या जो आपकी भर्ती है इसी के माध्यम से करवाया जाता है। ध्यान रखें। बरौनी के गढ़हरा में आयोजित आरपीएसएफ के एवं कार्यक्रम के बाद आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ एवं बीएसएफ या आईटीबीपी की तरह ही आरपीएफ में भी अलग अलग रेलवे जोन में जवानों की बहाली के लिए अब सेंट्रलाइज संयुक्त परीक्षा आयोजित की तैयारी हो रही है। मतलब जैसे आप पता है आपको, ये सीआरपीएफ में एसएससी कांस्टेबल होता है वो जनरल ड्यूटी का ना, लेकिन जो एसआई के पद हो गए, कांस्टेबल के पद हो गए, वो सीआरपीएफ चाहे बीएसएफ के हो गए, चाहे आईटीबीपी के हो गए, ये सब एसएससी ही करवाता है। तो रेलवे की जो आरपीएफ के जो महानिदेशक है वो कहते हैं कि अब हम रेलवे बोर्ड मतलब आरआरबी के द्वारा नहीं करवाएंगे, अब हम एसएससी के माध्यम से करवाएंगे, जो अच्छा रहेगा और बिल्कुल सही रहेगा। जिससे क्या होगा, पारदर्शिता होगी, धांधली के चांस कम होंगे। देखें, भर्ती के बाद ट्रांसफर के मामले निपटाए जाएंगे। आप क्या समझे, जैसे अभी वैकेंसी आई थी कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की, दोनों की जो
फिजिकल जल्द होने वाले हैं। वैसे आप पता है कि आरपीएफ एसआई का फिजिकल डेट आ चुका है, कांस्टेबल का भी रिजल्ट आया है तो उसका फिजिकल डेट रह गया है, तो कांस्टेबल का रिजल्ट भी फिजिकल भी आ जाएगा जल्द डेट। तो एसआई का रिजल्ट आ चुका है, फिजिकल डेट आ चुका है, अब एग्जाम डेट पता होगा और कांस्टेबल का जल्द आएगा। इसके बाद जो वैकेंसी 2024 की है, कब की है, 24 की है। अभी जो वैकेंसी की बात हो, याद रखें इसी वर्ष के अंत मतलब 2025 के अंत में आरपीएफ में 400 सब इंस्पेक्टर और 500 जवानों की भर्ती की बहाली की जाएगी। ध्यान रखें, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पदों को भरे जाने के बाद ट्रांसफर के लंबित मामलों का निष्पादित किया जाएगा। मतलब जैसे भर्ती होती है और ट्रांसफर दे दिया जाएगा और ऐसे भर्तियां चलती रहेगी। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो जानकारी। हम हर भारत के उस युवा के लिए जानकारी लेकर आए थे, युवती के लिए जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के पद के लिए चयनित होना चाहते हैं या एक पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप हम जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे नवीनतम अपडेट आपको पहले मिल जाए। चलिए, और यहाँ जानकारी को क्या बता सकते हैं देखिएगा। आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली अब एसएससी में होगी, एसएससी से होगी सॉरी। और आप देख पा रहे होंगे क्या 450 एसआई और 4500 जवानों की इसी साल होगी। आरपीएफ व आरपीएसएफ में भर्ती के लिए अलग अलग फॉर्म भरने व परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी, एक साथ पेपर होगा। और आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों में बहाली अब एसएससी द्वारा केंद्रीकृत तरीके से करवाई जाएगी। इससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी। देखेंगे 2024 तक, याद रखें 2024 का एग्जाम का आपने दिया होगा और आप चयनित होंगे, अच्छी बात, शुभकामना की पात्र हैं। लेकिन आप असफल हो गए हैं, चिंता ना करें। 2025 के अंत में 4500 एसआई और 450 एसआई और 4500 आपके पुलिस आरपीएफ कांस्टेबल के पद आने वाले हैं। तो आप जानकारी अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायक है, तो आप समझें, सीखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वो भी समझ सके। इस बार मैं मार खाया हूँ, अब नहीं खाऊंगा। अब भर्ती आने वाली है 2025 के दिसंबर महीने में, वो भी 450 और 4500, इनमें से एक पद लेकर रहूंगा, तो तैयारी पे लग जाइएगा। ऐसी जानकारी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी जानकारी हो, कोई भी भर्ती परीक्षा की, हम आपको अपडेट देना चाहेंगे सबसे पहले सही सटीक माध्यम से। तो जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो हम प्रयास कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको बता दें, अगर आप ध्यान रखें, अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें, हम रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु 100+ वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना के रखा, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। ध्यान रखें, आरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल सभी भर्ती परीक्षाओं को हमने एक साथ कंबाइन करके बिल्कुल 100+ वीडियो का पार्ट बनाया है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और रेलवे की कोई वैकेंसी हो, तैयारी करना है या अपडेट जानकारी हो, हम आपको पहले देने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि वैकेंसी अभी चल रही 2024 की भर्ती परीक्षा, लेकिन 25 की बात करें, चल तो रहा 2025, लेकिन जो वैकेंसियों का जो पेपर हो रहा है फिजिकल होने वाला 2024 का है। तो ध्यान रखें 2000 जो भी अभी रेलवे के पेपर चल रहे हैं 2024 के चल रहे हैं, अब 2025 का आपको पता चाहिए। एएलपी का फॉर्म फिल हो गया, टेक्नीशियन का फॉर्म फिल होना चालू हो गया है और आपका पैरामेडिकल स्टाफ का भी जल्द अपकमिंग है। इसके बाद पूरे वैकेंसी एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ग्रुप डी और आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल जितनी वैकेंसियाँ हैं फिर दोबारा रिवाइज होगी। जी हम यकीन के साथ कहते हैं 100% सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी आना चालू हो चुकी है और यही ध्यान रखते आपको अवगत करा रहे हैं। तो जानकारी शेयर करें उस हर विद्यार्थी के पास जिस विद्यार्थी को आवश्यकता है जानकारी की। और आप तैयार हैं कांस्टेबल और एसआई के लिए, क्या आरपीएफ का, तो हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करें आप किस जोन से हैं या किस क्षेत्र से या किस राज्य से हैं और आप हमें देख रहे हैं। तो जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें फॉलो जरूर करें, जिससे हमारा सहयोग बढ़ सके। मतलब आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाने का काम करेगा। चलिए, थैंक फॉर